फ्रेंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन की बात रोज चल रही है और रोज कोई न कोई बैंक का नाम आ रहा है। जो 6 अनमर्ज्ड बैंक बचे हैं उन्हीं को हम उसमें आपस में पेयर बना दे रहे हैं। जैसा कि अभी लेटेस्ट ये खबर आई थी कि जो नीति आयोग ने रिकमेंडेशन भेजा है उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक पहला ऐसा लिस्ट है जहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम नहीं है। लेकिन अभी लेटेस्ट खबरों के हिसाब से ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट जो भी बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए लाएगी उसका पहले ड्रेसअप करेगी। ड्रेसअप इन दिस सेंस कि उनके एम्प्लॉइज़ का बर्डन, उनके बैड लोन्स का बर्डन, उनके कैपिटल का बर्डन। यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई सामान हम सेल पे डालते हैं तो उसको हम काट छाट के मॉडर्नाइज करके प्लेस करते हैं ताकि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स या जो भी परचेजर आए उसे अट्रैक्ट होके आए। इस बारे में कुछ हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्या जो बैंक पीसीए में हैं उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए लाया जाएगा। अब इस समय पीसीए में 3 बैंक हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और तीसरा है आपका यूको बैंक। यहाँ पे बता दें कि जो फ्रंट रनर्स हैं वो फ्रंट रनर्स में आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आपके तीसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। और जो सेंट्रल बैंक है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इट मे बी टेकन अप इन द क्यू आफ्टर द फाइनेंशियल रिकवरी। क्योंकि अभी 31 मार्च का जब रिजल्ट आया तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉस शो किया। 4th क्वार्टर में उनका प्रॉफिट हुआ, लेकिन उन्होंने जो ओवरऑल लॉस था 1100 करोड़ का उसको कम करके 888 करोड़ पर ले आए। लेकिन अल्टीमेटली सबसे हाईएस्ट एनपीए जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, दैट इज द 5.77। अब सवाल ये है कि जो बैंक पीसीए में है, लास्ट में है, भी एनपीए है, ऐसे बैंक को परचेजर कोई आएगा? जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है टू कलेक्ट द ₹1,75,000 करोड़ फॉर द डी इन्वेस्टमेंट, वो क्या पूरा हो पाएगा? शायद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बेचने से पूरा नहीं होगा। और इसीलिए जो फ्रंट रनर्स माना जा रहा है उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भी प्रॉफिट में आ गया है, लेकिन अभी आईओबी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन जिससे पिछला जो देखा जा रहा था वो सेंट्रल आईओबी का रिजल्ट प्रॉफिट में था, पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में थे। ऐसे में लेकिन वो भी अभी पीसीए में है। अब क्या बचता है? तो इसके मतलब क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया? लेकिन फिर यही बात आती है कि बैंक ऑफ इंडिया में भी लार्जर एम्प्लॉई 50,000 एम्प्लॉइज एंड द बर्डन ऑफ 50,000 एम्प्लॉइज along with the pension liabilities who will go for say purchase। अब ये कहा जा रहा है कि इसके पहले हो सकता है जो बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए कंसीडर किए जाएं उसमें बीआरएस का ऑप्शन है। बीआरएस का ऑप्शन एंड अट्रैक्टिव बीआरएस का ऑप्शन दैट विल नॉट बी फोर्सेबल, बट ऑप्शन रहेगा कि जो भी एम्प्लॉय अगर बैंक छोड़ के जाना चाहते हैं तो बीआरएस के थ्रू जाएं। इससे क्या होगा? जो एम्प्लॉइज की लायबिलिटी होगी वो कम होगी। दूसरा, जो बैड लोन्स हैं, जो बड़े लोन्स हैं, बैड लोन्स हैं, एनपीए हैं, उनको बैड बैंक में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि एनपीए का बर्डन कम हो। तीसरा, अगर कैपिटल स्ट्रांग करने के लिए गवर्नमेंट कैपिटल भी इन्फ्यूज कर सकती है, और कैपिटल इन्फ्यूजन के साथ ताकि उनकी कैपिटल एडिक्वेसी यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें गवर्नमेंट ये ड्रेसअप करना चाहती है। लेकिन एक बात और है, गवर्नमेंट हो सकता है वो आने वाले प्लेयर्स के साथ एम्प्लॉइज के वेलफेयर की बात करें,
क्योंकि जैसा कि खबर आ रही है कि नीति आयोग ने केवल 1 साल के लिए एम्प्लॉयज़ गारंटी दिया है। 1 साल का एम्प्लॉय गारंटी होना बहुत ही निराशाजनक है। कारण है कि आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वी विल लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पेंशन होल्डर एंड द सर्विंग एम्प्लॉई बिफोर प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन के समय हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं उनको सफ़र ना करना पड़े। और अगर 1 साल की गारंटी ली जाती है तो आप यू कैन थिंक द पर्सन हु इज इन द मिड एज, अगर किसी की उम्र 40 साल से 55 साल के बीच में होती है एंड हैविंग द लॉट ऑफ लायबिलिटीज along with the kids, along with the parents, along with the social obligations, and that person where they will go after 1 year, if any bank, if employer says kindly leave the bank, then what will we do? क्या करेंगे? And that will be the most awkward situation होगा। ऐसे में at least गवर्नमेंट शुड थिंक कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन करते ही हैं तो एम्प्लॉय सफ़र ना करे। हाँ, इन सब बातों में गवर्नमेंट अपना जो भी बेचने के लिए, सेल करने के लिए जो सुधार करना चाह रही कर रही है, लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ यूनियन? यूनियन का क्या रोल है? नथिंग। एटलीस्ट 3 जून से जब यह खबर आई है कि नीति आयोग हैज रिकमेंडेड द 2 नेम्स ऑफ द बैंक टू कमेटी CCD, तो ऐसे में 3 तारीख के बाद से मैंने कहीं भी किसी भी ट्वीट में, मैगजीन में, कहीं आर्टिकल में या सर्कुलर के जरिए ये नहीं देखा कि UFB क्या कर रही है। वाई UFB नॉट कमिंग इन द फ्रंट? अगर UFB कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट नहीं करती है, देन गवर्नमेंट के पास तो कोई ऑप्शन, कोई हर्डल्स नहीं है। उनके पास जो हर्डल्स है वो बैंक का हेल्थ है, और बैंक को हेल्थ को ठीक करना गवर्नमेंट करके सेल पे पुट ऑन सेल। इसलिए ये जरूरी है कि एट लीस्ट द एम्प्लॉयज वेलफेयर मस्ट बी फर्स्ट। इफ गवर्नमेंट गो फॉर द प्राइवेटाइजेशन, they must look after the welfare of the employees, and this condition must be violated, that the 1 year guarantee of the service। जो एम्प्लॉय अच्छा काम करे वो सरवाइव करे, दैट्स ऑल। तो पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, हो रही है तो एम्प्लॉयज का वेलफेयर होना चाहिए। और तीसरी बात, इन सबों को रोकने के लिए यूनियन को आगे आना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या होगा अभी नहीं पता, कौन से 2 बैंक होंगे अभी नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें सेंट्रल बैंक नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसमें, जबकि ये भी डिसाइडेड है कि यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक नहीं होंगे। अब बचते हैं आपके पास 3 बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक। मैंने पहले भी कहा था कि दीज 2 बैंक्स ओनली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड IOB, आर द मोस्ट suitable banks for the put on the sale for the privatization। बट मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई बैंक प्राइवेट ना हो। बट जिस तरह से गवर्नमेंट UFB का अपोजिशन है, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का न्यूट्रल होना है, उसमें तो यही कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट will go for the privatization। Thank you friends, thank you।